हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का पार्ट है। तो स्टूडेंट, हमें मालूम है एल्कोहल ROH, फिनोल्स बेंजीन के ऊपर OH और ईथर्स ROR होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और वो भी कुछ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि काफी सारे प्रिपरेशन एक लेक्चर में कवर अप नहीं हो पाएंगे। तो पहले लेक्चर में हम बात करते हैं दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें हम जो पहली प्रिपरेशन करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। देखिए बच्चे, ये वाली प्रिपरेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इससे प्रीवियस जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में, तो एल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ NaOH KOH के साथ एल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद NaOH KOH, एक्वस की मैं बात करूं, एक्वस NaOH एक्वस KOH और मोइस्ट Ag2O, तो इन सब से हम किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं बेटा, एल्कोहल से की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पर Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर अटैक करेगा और X यहाँ से एलिमिनेट होगा और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ ROH और प्लस NaX इज एलिमिनेटेड। सब में सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पर हमारा NaX की जगह KX की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर हमारी AgX की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आप एल्काइल हैलाइड्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल लेना चाहे, फॉर एग्जांपल CH3Br, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी KOH के साथ। एक्वस KOH हमने यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि बच्चे अगर आपको याद हो तो हमने बात की एल्कोहलिक KOH तो क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करता है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड मींस एल्कीन की फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो एक्वस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। देखिए ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और Br नेगेटिव यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। K पॉजिटिव के साथ मिलकर KBr निकल गया और यहाँ पर हमें मिला CH3OH। मींस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में ऑब्वियसली हीट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको हीट हमें रिएक्शन मिक्सचर को करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप याद रखें, यहाँ पर हमने कुछ लिमिटेशन भी करी थी इस रिएक्शन की, कि यहाँ पर अगर मैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लेती हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, वी हैव टेकन टर्शियरी एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन भी हमने KOH के साथ करवाई हुई है, एक्वस KOH के साथ, नॉट एल्कोहलिक KOH। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पर एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती थी। मींस लाइक दिस C डबल बॉन्ड CH2 कहीं से भी बना सकते हैं, CH3 प्लस H2O प्लस KBr, मींस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन कैरिड आउट हो जाती है। और ऐसा क्यों है, देखिए डेफिनेटली यहाँ पर जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है हमारी, कौन सी रिएक्शन है, हमने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं हुई। और देखिए क्या हुआ, ये जो था यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई प्लस, और ये Br नेगेटिव यहाँ से निकल गया। और ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना है, अब देखिए यहाँ पर OH नेगेटिव जो है, अब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ना करके इंस्टेड ऑफ दैट किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह, और इस OH ने यहाँ पर अटैक किया और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, जिसके कारण किस चीज की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट, यहाँ से जो Br निकला था वो K पॉजिटिव के साथ निकल के क्या बना देगा, KBr। तो याद रखना है कि फ्रॉम हियर टर्शियरी एल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इंस्टेड ऑफ टर्शियरी एल्कोहल क्या बन जाएगी, एल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। और मुझे अगर मैं यहाँ पर सेकेंडरी की बात करती हूँ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से सेकेंडरी एल्कोहल बन तो जाते हैं, बट वहां पर भी प्रोबेबिलिटी रहती है एल्कीन बनने की। मींस प्राइमरी से तो हम आसानी से बना सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से, सेकेंडरी से मिक्सचर ऑफ एल्कोहल और एल्कीन बनता है, जबकि टर्शियरी एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं
next reaction, that is reduction reaction of aldehyde, ketone, carboxylic acid, etc. So this is very very important preparation. Second preparation, that is reduction of aldehyde, ketones, carboxylic acid, esters, ठीक है, and epoxides also. यानी कि we are going to talk about cyclic ethers, etc. तो यहाँ पे इन सब ग्रुप के क्या करने वाले हैं, हम रिडक्शन कैरिड आउट करने वाले हैं. तो देखिए बच्चे, अगर हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम किसकी बात करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करने वाले हैं. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हम 3 रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज करेंगे. पहला कैटालिटिक रिडक्शन मींस रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, आप बोल सकते हो कैटलिस्ट, है ना. कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. फॉर एग्जांपल हम बात करें H2 in the presence of, you can take platinum, you can take palladium, you can take nickel, etc. means इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के द्वारा आप रिडक्शन करवा सकते हो. ऐसे रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं. और बच्चे अगर मैं बात करूं कैटालिटिक रिडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैटालिटिक रिडक्शन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन ऑल्सो बी reduced. Carbon double bond can also be reduced with the help of catalytic reduction. Catalytic reduction से कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है. और अगर मैं रिडक्शन मैकेनिज्म की बात करूं तो रिडक्शन जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम उनका रिडक्शन कर रहे हैं, कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जो मैकेनिज्म होगा प्रोबेबली एल्डिहाइड और कीटोन के केस में वो कैसा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा. ठीक है. सेकंड अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. अगर आपने सुना हो 11th क्लास में भी हम इसकी बात करते थे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट इज हाइड्राइड डोनर. और अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर है, मींस इट कैन डोनेट इट्स ऑल द 4 हाइड्राइड आयन, मींस all the four hydride are available for reduction. सभी के सभी 4 हाइड्राइड जो इसके पास है वो सभी के सभी रिडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं. देखिए अगर मैं बात करूं ये कैसे ब्रेक करता है, LiAlH4 ये टूटेगा Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव में, और ये भी स्टेबल नहीं होता तो ये टूटता है AlH3 प्लस H नेगेटिव. मींस ये क्या करता है, इस हाइड्राइड को डोनेट करता है और ये हाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन कैरी आउट करवाता है. और फिर धीरे धीरे सभी के सभी एल्यूमिनियम के 4 हाइड्राइड क्या करते हैं, रिडक्शन में यूज किए जा सकते हैं. देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल. कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल. देखिए इसको क्यों बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है व्हिच कैन रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, नाइट्रो ग्रुप, अमाइन, सब साइनाइड, सब ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है. लेकिन अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, इपोक्साइड, इन सबको किसमें रिड्यूस करता है, इन सबको रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्कोहल में. मींस एल्कोहल बनाता है बहुत सारे ग्रुप को रिड्यूस करके, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल. मतलब बहुत सारे ग्रुप को रिड्यूस करके किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन करने वाला है. ठीक है. तो हमने कहा स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर है. किस किस ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, कैन रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड क्लोराइड, एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स. ठीक है ना. अगर मैं एल्कोहल की नहीं बात करी, वैसे अमाइन वगैरह भी बनाता है, मतलब साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एंड इपोक्साइड्स.
मीन्स इन सब को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, इट कैन रिड्यूस। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की एक आप ये बोल सकते हो कमी भी है, वो क्या कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। देखिए हमने कहा कैटालिटिक रिडक्शन से आप कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड भी रिड्यूस कर सकते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन LAH cannot reduce कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट कैन नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, इस बात को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना है। बट इसकी एक एक्सेप्शन भी है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग हो तो ये इसको भी रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी, LAH कैन नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर किसी सिंगल उसके अंदर ऐसे है, जैसे अगर मैं बात करूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO लाइक दिस, और इसका मुझे रिडक्शन कैरी आउट करना है। तो बच्चे मैं रिडक्शन करके मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH। सिर्फ ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। बट LH कैन रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड which is in conjugation with benzene ring। तो ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि ये डबल बॉन्ड रिड्यूस कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में, और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ कंडीशन हो CH डबल बॉन्ड CH CHO और यहाँ पर एरो पर LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर लिखा हुआ है। डेफिनेटली एसिडिक कंडीशन होती है लास्ट में सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, CH2 एंड CH2OH। इसको डिटेल में आगे बात भी करने वाली है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज कर रहे हैं कि हमें पहले से ही पता हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या क्या फंक्शंस कैरी आउट कर सकता है। हमने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड डोनर है, अपने सभी के सभी हाइड्राइड्स को क्या कर देता है, प्रोवाइड करता है रिडक्शन के लिए, और उसके साथ साथ हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स को क्या करता है, अल्कोहल में चेंज कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल। बट इसकी लिमिटेशन है कि कांट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बट कैन रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग। तो इसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एक और रिड्यूसिंग एजेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले बच्चे, वो है दैट इज थर्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बट माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू LAH, है ना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू LAH। LAH इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इज, आप ये बोल सकते हो तो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अगेन ये भी हाइड्राइड डोनर है, दिस इज ऑल्सो हाइड्राइड डोनर, कैन डोनेट ऑल इट्स 4 हाइड्राइड, बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह। और अगर हम बात करें कैन रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एस्टर्स को NaBH रिड्यूस नहीं कर सकता, इट कांट रिड्यूस एस्टर्स एंड एल्डिहाइड, सॉरी एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उनको ये रिड्यूस नहीं करता है। तो इसलिए हमने कहा कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दोनों क्या हाइड्राइड डोनर है। तो चलिए अब बात करते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और उसमें छोटे छोटे आप ये बोल सकते हो इनके मैकेनिज्म है जो हम करेंगे पहले रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। तो लिखते हैं पहले रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। फर्स्ट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। देखिए हमने कहा कि मैं कोई जनरल रिएक्शन ले लेती हूँ, हमने लिया RCHO, यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर देखिए एरो पर हमने लिखा यू कैन टेक, हमने कहा हाइड्रोजन ले सकते हैं किसके साथ, निकल के साथ, प्लेटिनम के साथ, पैलेडियम के साथ, कोई भी लिया जा सकता है, कैटालिटिक रिडक्शन। एंड फाइनली वी कैन टेक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वी कैन टेक सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सब क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे, और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। देखिए एक हाइड्रोजन मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल रिएक्शन की बात करूं, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर और ये बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, मतलब 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होने वाली है। और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है,
CH और OH, मतलब किस चीज की फॉर्मेशन होने वाली है, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड रिडक्शन करके क्या देंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। चाहे आप कैटालिटिक रिडक्शन कर लीजिए, चाहे आप ये रिडक्शन कर लीजिए, चाहे आप ये रिडक्शन कर लीजिए, सबका मैकेनिज्म सेम होने वाला है। ठीक है, इन दोनों का मैकेनिज्म सेम होने वाला है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ सोडियम इन इथेनॉल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। सोडियम इन इथेनॉल इट इज ऑल्सो यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर आप रिडक्शन करवाते हो सोडियम विद इथेनॉल के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की, उस रिएक्शन को पर्टिकुलरली बोनोवेलेंट बेलेंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, बोनोवेलेंट बेलेंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी इसकी। तो अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल CH3 CHO, और यहाँ पे सारे सेम रिड्यूसिंग एजेंट हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, CH3 CH2OH, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टेक प्लेस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कीटोन ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन्स लिया है, एसीटोन है, प्रोपेनोन है, ये क्या था हमारा, इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इथेनॉल लिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एसीटोन लिया है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन करेंगे, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, तो ये OH और ये क्या बन गया, CH, मींस किस चीज की फॉर्मेशन होगी, CH3C, ये OH H और CH3 मींस 2 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होने वाली है। Then let me talk about reduction of carboxylic acid CH3C डबल बॉन्ड O OH। अगर देखिए यहाँ पर डेफिनेटली बेटा 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहे हैं, सेम कंडीशन में हम रिडक्शन कैरिड आउट करवा रहे हैं, और यहाँ पर डेफिनेटली ये रिएक्शन लास्ट स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एसिड का क्या करवाया, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन यूटिलाइज होते हैं और सेम कंडीशन में, और सेम कंडीशन में यहाँ पर मैंने कहा कि NaBH4 हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं या तो कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन विद निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, या हम यूज कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि हमने कहा सोडियम बोरोहाइड्राइड कांट रिड्यूस दिस वेल। लेकिन यहाँ पर आप सोडियम इन अल्कोहल ले सकते हैं, बट सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एसिड के लिए क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। तो बच्चे वैसे तो ये माना जाता है कि इस रिएक्शन का बिल्कुल कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे बात करें, बनना वही है क्या, RCOH और यहाँ पर क्या CH2। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, एक्चुअली में यहाँ पर नॉट 2, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज होने वाले हैं। कितने हाइड्रोजन यूज होने वाले हैं, 4 हाइड्रोजन यूज होने वाले हैं। किस तरीके से, देखिए एक हाइड्रोजन तो यहाँ वाटर के साथ, ये बॉन्ड डेफिनेटली यहाँ पर टूटने वाला है। क्यों, क्योंकि जब तक यहाँ से 2 में से एक ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगा, डेफिनेटली यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन जैसी कुछ सिचुएशन बनेगी नहीं, और वहां से फिर अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं होगी। मींस यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो यहाँ यूज होने वाला है, देखिए 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लगाया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, मतलब कितने, 4 हाइड्रोजन यूज होकर यहाँ पर भी किस चीज की फॉर्मेशन होने वाली है, प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, देखिए रिडक्शन का प्रोसेस तो बहुत ज्यादा आसान होता है। एक H यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक H यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, हमने कहा 2 H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, और ये H2 एलिमिनेट हो जाता है। तो लेट मी टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ताकि हमें ये बात अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एंड उसमें क्या मैकेनिज्म हमारा रिएक्शन में कैरिड आउट होने वाला है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो बहुत आसान है, रिडक्शन रिएक्शन देखने में बहुत ज्यादा आसान होती है, और प्रोबेबली अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है रिएक्शन का। तो लेट मी राइट मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, देखिए बच्चे हमने बात करी कि अगर आप LaH और NaBH4 ले रहे हैं तो इनका रिडक्शन दोनों का सेम ही होता है, दोनों के दोनों क्या हाइड्राइड डोनर है। तो यहाँ पे हम बात करें, कोई एल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए, वो डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म तो सेम ही होने वाला है। यहाँ पर हमने रिएक्शन करवाई LiAlH4 से, हम किसका कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कर रहे हैं, बिल्कुल सेम ही किसका होने वाला है, हमने कहा NaBH4 का सेम। तो यहाँ पर हमने बात करी कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने आपको आयनाइज भी करके दिखाया था, ऐसे आयनाइज होता है,
AlH3H यहाँ पे, तो ये हमने कहा नेगेटिव इस तरीके से, AlH4 Li पॉजिटिव। और ये क्या करता है, देखिए अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये स्लाइटली पॉजिटिव है और ये क्या है, स्लाइटली नेगेटिव, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। और ये देखिए ये हाइड्राइड क्या करता है, यहाँ पे एक्ट करता है, अटैक करता है, और ये बॉन्ड क्या करता है, इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। और देखिए किस चीज की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन RCORH, ठीक है। यहां पर देखिए इसकी प्रोक्सिमिटी में कौन आ जाएगा, ये AlH3 नेगेटिव, और फाइनली यहां पर कौन, Li पॉजिटिव इसके साथ अटैच है, ठीक है, एक हाइड्राइड दिया। देन देखिए बच्चे सेकंड स्टेप में, क्योंकि हमने कहा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपने 4 के 4 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। अब चाहे तो यहीं से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर 1 मोल ऑफ एल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये फर्दर क्या करेगा, एक और यहाँ पर मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया किसका, R2CO, यानी कि इसी का, यहाँ पर ये वापस क्या करेगा, ये इसको एक और हाइड्राइड अपना डोनेट करेगा। मतलब फाइनली मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, R2CHO, ये क्या हो गए हमारे 2, क्योंकि यहां तक तो डेफिनेटली इसी पे डोनेट करेगा, और ये AlH2 नेगेटिव, क्योंकि ये एक और दूसरे इसको अपना हाइड्राइड दे चुका है, ठीक है। और ये फाइनली Li पॉजिटिव। फिर से रिएक्शन होगी किसके साथ, वापस हम R2CO यहां पर ले रहे हैं, वही प्रोपेनॉन, अगर CH3 है कोई भी कीटोन, वापस ये इसको अपना एक और हाइड्राइड डोनेट करेगा। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट होगी, R2CHO, ये अब कितने हमारे पास 3, और यहाँ पर AlH नेगेटिव और Li पॉजिटिव। फाइनली एक बचा हुआ है R2CO, ये वापस क्या करेगा, इसको अपना हाइड्राइड डोनेट करेगा, और हमारे पास कंडीशन होने वाली है R2CHO, यहां पर अगर हम बात करें 4 और Al नेगेटिव और Li पॉजिटिव, ठीक है। और फाइनली इन द लास्ट स्टेप व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो बच्चे देखिए ये जो नेगेटिव है तो यहाँ से क्या करेगा, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहीं पर भी दिखा सकते थे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अगर मैं यहीं पे दिखा देती H पॉजिटिव H2O, तो यहाँ से क्या बन जाता, ये बॉन्ड टूटता और यहाँ पे H आ जाता, किससे, यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। मतलब फाइनली मुझे यहाँ से R, ये बोल सकते हैं CH2OH, क्योंकि यही हमारे पास CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, CHOH, इसके 4 मोल्स यहाँ पर ऑब्टेन होने वाले हैं। और फाइनली क्या ऑब्टेन होने वाला है, एल्कोहल हमें यहाँ से ऑब्टेन होने वाला है। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म होता है, बिकॉज इट इज हाइड्राइड डोनर, एक यहाँ पर डोनेट किया, फिर इसको हमने लिया, सेकंड इसको डोनेट कर दिया, ये बना, फिर थर्ड जो हाइड्राइड था वो इसको डोनेट कर दिया, ये बना, फिर फोर्थ हाइड्राइड इसको डोनेट कर दिया, और फाइनली हमने जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो हमने कहा यहाँ पर ये जो O है वो क्या करता है, इस H पे अटैक करता है, और फाइनली किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। सिमिलर मैनर में किस चीज का रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम मैकेनिज्म कैरी आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आर यूटिलाइज्ड इन दिस रिडक्शन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं, मैकेनिज्म को नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें फाइनली क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। और कौन से डिग्री का, 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था कीटोन से। अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड से शुरू करते तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता, 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं रिडक्शन विद, आप बोल सकते हो सोडियम इन मेटल, सोडियम मेटल के साथ भी कर सकते हो, और रिडक्शन हम एसिड का भी करके दिखा सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किस तरीके से होता है। तो पहले LAX से ही बात कर लेते हैं कि रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है। देखिए बच्चे हमने लिया RC≡OH, और यहाँ पर हमने लिया H नेगेटिव, जो कि कहाँ से आया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया है, ठीक है, क्योंकि ये डोनेट करता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ ऊपर शिफ्ट करता है, और अगर ऐसा होता है तो RCO नेगेटिव, यहाँ पर हमारा क्या है OH, और ये आ गया हमारा H, इस तरीके से बनता है, ठीक है। और फाइनली हम क्या करवाने वाले हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस H2O के साथ।
देखिए बच्चे ये बॉन्ड यहाँ पर आता है और ये OH नेगेटिव बाहर एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि OH क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और जब ये OH निकलता है तो यहाँ से H पॉजिटिव पे आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पर मिलकर हमें फाइनल क्या मिलने वाला है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। मीन्स हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दिस इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगा जो भी हमने किया है। मीन्स फिर से यहाँ से रिडक्शन स्टार्ट होगा, 1 मोल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में चेंज करने के लिए, एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए, और वापिस फिर यहाँ से फिर से मैकेनिज्म शुरू होगा LiAlH4 के साथ, और फिर से RCH2OH यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो ये बोला जाता है कि इसका जो मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, बट ये भी आप बोल सकते हो कि प्रपोज्ड मैकेनिज्म है कि किस तरीके से H नेगेटिव इस पे अटैक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस यहाँ से, तो यही वाला हमारा शुरू हो जाता है जो हमने स्टार्टिंग में किया है, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट फर्दर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम बात कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ हमारे एस्टर्स, ठीक है। देखिए एस्टर्स हमने कहा RC डबल बॉन्ड OR ये ग्रुप होते हैं, दीज आर एस्टर्स। यहां पर भी हमने कहा प्रोबेबली आप La लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या सोडियम इन अल्कोहल भी रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज सोडियम इन अल्कोहल एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। देखिए बच्चे ये फिर से क्या देने वाला है, H नेगेटिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर रही हूँ। ये H नेगेटिव लेगा तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन होता है कार्बोनिल कार्बन इज ऑलवेज पोलर, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पर क्या होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये वाला कार्बन सेंटर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है हमेशा। तो हाइड्राइड बॉन्ड बनाया, यहाँ पर अटैक किया, देखिए ये बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ पर शिफ्ट हुआ। अगर यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलने वाला है, RCO नेगेटिव, यहाँ पर HO एंड R, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये यहाँ पर आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और हमें क्या मिलने वाला है, देखिए RC डबल बॉन्ड OH प्लस RO नेगेटिव। और डेफिनेटली ये जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैं रिएक्शन करवा रही हूँ ये वाली, ये हम कर रहे हैं H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस में। तो जब ये OR यहाँ से निकलेगा OR नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को पकड़ लेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा ROH, यानी कि 1 मोल ऑफ अल्कोहल यहाँ से निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चे वापिस क्या ऑब्टेन हो गया, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या मिलेगा, RCH2OH ही हमें ऑब्टेन होने वाला है। मींस विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, देखिए सीधी सी बात है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है ना, और यहाँ पर देखिए एक H को आप यहाँ पे कंज्यूम करवा रहे हो ROH, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, मींस एक बनना RCH2OH ये ना, और एक बनना ROH हो रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन में भी कितने 4 हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं बाय द रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि इसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करवा सकता है, क्योंकि वो माइल्ड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन आप ये रिडक्शन सोडियम इन इथेनॉल से करवा सकते हो। और क्योंकि बेटा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी कॉस्टली रिएजेंट होता है, इसीलिए प्रोबेबली एसिड को भी पहले एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से एस्टर में चेंज कर लेते हैं और फिर उसका रिडक्शन सोडियम इन अल्कोहल से करवा दिया जाता है। समझ में नहीं मैं क्या बात बोल रही हूँ, कि हम क्या करते हैं, जो एसिड्स हमने लिए हैं उसका रिडक्शन हम करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कॉस्टली रिएजेंट होते हैं, अगर वो कॉस्टली रिएजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको पहले एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से एस्टर में चेंज करते हैं और फिर एस्टर का रिडक्शन कर देते हैं किसके साथ, सोडियम इन इथेनॉल के साथ, ताकि ये जो है महंगा रिएजेंट हमें यूज ना करना पड़े। तो इस तरीके से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है और हमें 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये जो है हमारे एस्टर्स हैं, इनसे हमें 2 मोल अल्कोहल के ROH और RCH2OH, यानी कि 1 डिग्री, और वहां से भी अभी क्या मिला है, 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिडक्शन करवा सकते हैं।
देखिए बच्चे, अगर आप रिडक्शन की बात करें किसके साथ, सोडियम इन इथेनॉल, यहाँ पर अगर इसका मैकेनिज्म देखना चाहें तो इसका मैकेनिज्म भी हम एक बार देख सकते हैं। चलो लेट मी चेक द मैकेनिज्म ऑफ दिस वन। मैकेनिज्म ऑफ सोडियम इन एल्कोहल, Na इन दिस वन। तो देखिए हमने लिया है यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH कोई एल्डिहाइड, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, सोडियम इन इथेनॉल। तो बच्चे देखिए ये कंसीडर किया जाता है कि सोडियम क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आयोनाइज होता है Na पॉजिटिव प्लस O इलेक्ट्रॉन देता है, Na पॉजिटिव प्लस इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली तो सबको मालूम है कि इसकी वैलेंस शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। देखिए अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं, ये बॉन्ड पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पहले ये आयनाइज होता है लाइक दिस, CO नेगेटिव और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और ये H, और ये सोडियम क्या करता है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन जाता है, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, फ्री रेडिकल। मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में वापिस सोडियम मेटल फिर से ब्रेक डाउन करता है Na पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वापिस इसको एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके कारण RC यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पर क्या बनता है, H बनता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो हमने इथेनॉल लिया हुआ है C2H5OH, देखिए हमें मालूम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब ये क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्या करता है, इसको अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। और देखिए RCO नेगेटिव, H और H, और वापिस फिर से यही हमारा इथेनॉल क्या करता है, C2H5O नेगेटिव, H पॉजिटिव, दूसरा मोल H यहाँ पर चला जाता है, और RCH2OH यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस वापिस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहले यहाँ पर क्यों नहीं गया ऑक्सीजन, क्योंकि हमें मालूम है जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, उनमें से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और हमें मालूम है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बट ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बेयर कर सकता है क्योंकि वो नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए पहले यहाँ पर हाइड्राइड डोनर कर देता है, फिर यहाँ पर H पॉजिटिव का डोनेशन होता है, और फाइनली किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस। तो इस तरीके से बच्चे क्या होता है, रिडक्शन। आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्योंकि सोडियम मेटल है वो इसको इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर एक कार्बोनाइन टाइप स्पीसीज बनाता है, और फिर H पॉजिटिव लेकर इस तरीके से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैरिड आउट होता है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन मैकेनिज्म कि किस तरीके से इन सब में रिडक्शन मैकेनिज्म कैरिड आउट होता है। अगर आप सिंपल वाला एक मैकेनिज्म और देख सकते हैं, कौन सा वाला, कैटालिटिक रिडक्शन वाला। देखिए हमने बात करी RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर पहले जो हाइड्रोजन होता है वो देखिए ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करता है, जिसके कारण इस पे नेगेटिव और इसके कारण ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और फिर यहाँ से ये जो H होता है ये अटैक करता है लाइक दिस। तो क्या बन गया RCH, और इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और फाइनली वापिस कैटालिटिक रिडक्शन के कारण जो H पॉजिटिव है एसिडिक कंडीशन के अंदर OH2, तो ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है, और फाइनली RCH2OH की फॉर्मेशन होने वाली है। तो बच्चे अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर से, इनमें से किसी भी रिएक्शन से आप टर्शियरी अल्कोहल की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन से बना सकते हैं। एल्डिहाइड से हम सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म भी बड़ा सिंपल था। कौन से वाला है ये, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो हम रिडक्शन करवा रहे थे, तो हमने कहा कि ये इस पे अटैक करता है, ये बनता है, और सेकंड स्टेप में जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ये यहाँ पर आ जाता है, और फाइनली किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस। तो सबका मैकेनिज्म प्रोबेबली एक जैसा ही होता है, हाइड्राइड डोनेट करते हैं और फिर उस हाइड्राइड डोनर के कारण हमारी क्या हो जाती है, रिएक्शन यहाँ पर कैरिड आउट हो जाती है, ठीक है। तो अब एक दो आप चाहें तो रिएक्शन क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस तरीके से रिडक्शन कैरिड आउट होगा ये रिएक्शन में, ठीक है। तो ऐसे हमें दे दिया CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पर एरो पर हमें दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड in the first step and in the second step definitely acidic hydrolysis यहाँ पर करना होगा। तो
देखिए बच्चे, सिंपल मैकेनिज्म तो वैसे हम कर चुके हैं कि हमें मालूम है ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, CH3 CH2OH, और यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होने वाली है, C2H5OH, मतलब 2 moles of ethanol is obtained by this reaction। यहाँ से 2 moles इसे इथेनॉल के हमें ऑब्टेन होने वाले हैं। ये रिएक्शन हम किससे नहीं करवा सकते, हमने कहा सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन यही नहीं कैरी आउट करवाया जा सकता है। ठीक है, आपको रिएक्शन आ गई, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है, और यहाँ पर वापिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द फर्स्ट स्टेप एंड इन द सेकेंड स्टेप देयर विल बी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चे यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर होने वाला है, वही हमने बात करी कि इसका रिडक्शन नहीं होगा और किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH। डेफिनेटली मैकेनिज्म वही सेम है, एक H यहाँ और एक OH यहाँ पर। ये था हमारा देखिए डबल बॉन्ड और H, तो हम कहते हैं कि एक H यहाँ लग जाता है और एक H यहाँ पर लग जाता है और किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ CH2OH। लेकिन जब मैंने प्रॉपर्टीज करवाई थी तो हमने यहाँ पर बात करी थी, अगर ऐसी कंडीशन हो CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका रिडक्शन करवाना है LAH के साथ, तो डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H5 CH2 CH2OH। इस तरीके से आप एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड किसी का भी रिडक्शन करवा सकते हैं बच्चे, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखिए एक रिएक्शन और मैं यहां पर करवा देती हूं आपको, रिडक्शन ऑफ इपोक्साइड्स, रिडक्शन ऑफ इपोक्साइड्स। इपोक्साइड्स को ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं, दे आर also called cyclic ethers, cyclic ethers। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी एक लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CHO CH2, ये हमने एक साइक्लिक ईथर लिया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज इपोक्साइड और साइक्लिक ईथर। देखिए बच्चे यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, किस चीज की फॉर्मेशन होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। तो ये जो रिएक्शन होती है वो LAH से ही कैरिड आउट करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगेन H डोनर है। देखिए बच्चे अगर मैं इस कार्बन या इस कार्बन की बात करूं, डेफिनेटली इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये H नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और रिंग ओपनिंग होगी और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। और देखिए किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, CH3 CH, ये O नेगेटिव रिंग ओपनिंग हुई और ये बन गया CH3। ठीक है, ओपन हो गई रिंग और फाइनली इसका क्या कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और ये H यहाँ पर चला जाएगा और किस चीज की फॉर्मेशन, CH3OH CH मतलब 2 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इपोक्साइड। ठीक है, तो मीन्स अगर कोई रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, ऐसे दे दिया pH और pH, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और अगेन एसिडिक कंडीशन में आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। देखिए बच्चे इस तरफ से यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, और वैसे भी यहाँ से हमने कहा कि H नेगेटिव का अटैक होगा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल यहाँ से फॉर्म होते हैं। तो देखिए H नेगेटिव ये यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग, और हमारे पास क्या बना, देखिए PHC, इस पर क्या लगा हुआ है PH, और इस पे रिंग ओपन हो गया, ये हो गया O नेगेटिव, और ये हमारा क्या था CH2, और ये क्या हो गया हमारा PH लगा हुआ है, PH लाइक दिस, क्योंकि ये डेफिनेटली CH तो था ही, C था ये, नहीं CH ही था, है ना, 1 2 3 4 यस CH। तो यहाँ पर क्या हुआ, H का अटैक और रिंग ओपन हो गई, और फाइनली एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, H पॉजिटिव एंड H2O, और ये H यहाँ चला गया और किस चीज की फॉर्मेशन हुई, PH COH PH CH2 PH, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल की यहां से फॉर्मेशन हो सकती है रिडक्शन से। ठीक है, और एग्जांपल दिया सकता है ये 4 मेंबर की रिंग दी हुई है, स्ट्रेट एरो पर दे दिया
LiAlH4। डेफिनेटली बच्चे यहाँ से भी सेम प्रोसीजर होगा, रिंग ओपनिंग होगी और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, CH3 CH2 CH2 एंड OH। देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे ये क्या है हमारा CH2 CH2 CH2, यहाँ से H नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, रिंग की ओपनिंग हो गई और ये क्या बना CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या बन गया CH3 CH2 OH। मतलब 3 मेंबर और 4 मेंबर जो रिंग होती है जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके उनकी रिंग ओपनिंग की जा सकती है और किस चीज की फॉर्मेशन हो सकती है, फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल कैन बी फॉर्म्ड। लेकिन अगर यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अकेला उसका रिडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि 5 मेंबर जो रिंग होती है वो स्टेबल होती है ना। तो 5 मेंबर रिंग का अगर रिडक्शन करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अकेला नहीं करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग AlCl3 भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ चाहिएगा, मतलब थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग कंडीशन रिक्वायर होगी, तब आप इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग करके अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इनका भी रिडक्शन कैरी आउट किया जा सकता है और ये सब रिडक्शन क्या कर सकते हैं हम, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब रिडक्शन करके LaH के साथ क्या बनाते हैं, अल्कोहल। हमने कहा कुछ कंडीशंस में हम NaBH4 यूज नहीं कर सकते, जैसे एसिड के रिडक्शन में नहीं यूज कर सकते, एस्टर के रिडक्शन में यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो माइल्ड है, बट LaH सब जगह रिडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। और अगर हमें डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, मतलब सिंपल जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी थी कि अगर मुझे ये डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है तो यहाँ पर ये LaH से हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर सिंपल R था, कोई ग्रुप CH3 था, अगर मुझे इसका रिडक्शन करना है तो बेटे यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, कैटालिटिक रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस डबल बॉन्ड। मतलब मैं यहाँ पे फिर CH3 CH2 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 OH, मतलब यहाँ पर क्या करूंगी, कैटालिटिक रिडक्शन करूंगी, क्योंकि कैटालिटिक रिडक्शन कैन रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर मुझे सिलेक्टिवली इसको रिड्यूस करना है। अगर उसको रिड्यूस नहीं करना चाहते तो LaH यूज किया जा सकता है, ठीक है। NaBH4 भी यूज किया जा सकता है क्योंकि NaBH4 भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, और उसके साथ साथ हमने हेलो एल्केन से एल्काइल हैलाइड से भी प्रिपरेशन की बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम बात करने वाले हैं, दैट इज प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ये लेक्चर करिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट कर सकते हैं।